नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरकी बिल्स अदा नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर आला का इंतबाह। सरकारी दफातर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, मुताल्लिका महकमे के बजट से ही बिल्स की अदायगी। तेलंगाना को तंबाकू नोशी से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं, सयाहती मराकज और दीगर अवामी मुकामात पर इंतबाही बोर्ड आवेजा करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। ईद उल अजहा के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करेंगे, पुरअमन और खुशगवार माहौल में ईद मनाई जाए, कमिश्नर पुलिस का जायजा इजलास। निजामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में तलबा का एहतजाज, गैर मुतल्लिका अफराद की हंगामा आरआई पर एतराज, दवाखाने की नेकनामी को मुतासिर करने का इल्जाम। और एसआर नगर के लॉज से मुश्तबा लाज दस्तियाब, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतबाह दिया है कि अगर बरकी बिल्स अदा नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। प्रगति भवन में रियासत के बरकी ओहदेदारों और डिस्कॉम के माली बहरान का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि अगर पंचायत और कॉरपोरेशंस बिल्स की अदायगी बराबर नहीं करेंगे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने करीब 8,000 करोड़ रुपए जायद बकायाजात की अदायगी एक वक्त में अदा करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, मुताल्लिका महकमे के बजट से ही बरकी बिल्स की अदायगी होगी। वजीर आला ने कहा कि बरकी मसाइल और मरम्मती काम के लिए पावर वीक पर अमल किया जाए। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन कायम करने के लिए अराजी का मसला पेश आ रहा है, उसे दूर करने के लिए लेआउट में इन कामों के लिए गुंजाइश रखी जाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की दरकार बरकी के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनका कहना था कि शमसी तवानाई के 1,000 मेगावाट बरकी के लिए टेंडर तलब करें। केसीआर ने कहा कि मार्केट में इसकी कीमत 3 रुपए फी यूनिट है। रियासत में 3,000 से ज्यादा शमसी तवानाई की पैदावार हो रही है। वजीर आला का कहना था कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए शमसी तवानाई से हासिल होने वाली बरकी का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने महकमे के बरकी बिल्स के बकायाजात की अदायगी के लिए इक़दाम करें। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आला ने महकमे बरकी की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए चंद हिदायत जारी की हैं। उसके मुताबिक बरकी बिल्स की अदायगी और अपने दफ्तर में प्रीपेड मीटर्स लगाने के इक़दाम करें। इसके अलावा बरकी बजट पर भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि महकमे में गैर रिवायती बरकी के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। टीएस रेडको के जरिए शमसी तवानाई के यूनिट कायम करने जो रहनुमाना खतूत हैं उसे तमाम महकमे जात को रवाना किया जाए। तेलंगाना को तंबाकू नोशी से पाक बनाने के लिए अवामी मुकामात पर तंबाकू नोशी मना है कि इंतबाही बोर्ड आवेजा किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में कोपटा एक्ट की हाई लेवल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ऑडिटोरियम, तालीमी इदारे, रेलवे स्टेशन, होटल, बस स्टेशन, सरकारी दफातर, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल में इंतबाही बोर्ड आवेजा किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिले सतह पर कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट कमेटियां तश्कील दी जाएं। उनका कहना था कि बस स्टैंड और सयाहती मुकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तंबाकू अशिया तैयार करने वाले और फरोख्त करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में महकमा सेहत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा तालीम के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी के अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर और सैबराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे।
आंध्रा के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी जुमेरात की शाम यरूशलेम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने केसीआर से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश तंजीम मस्जिद बिल और गोदावरी को पानी लाने से मुताल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। गोदावरी से आंध्रा को पानी ले जाने के लिए इससे पहले भी दोनों वज़ीर आला के दरमियान बातचीत हो चुकी है। इस ज़मन में गोदावरी से पानी लाने के मसले पर मजीद पेशरफ हुई है। जगन मोहन रेड्डी ने इससे पहले रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन से भी खैर सगाली मुलाकात की। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हैदराबाद में जारी रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, चेवड़ला पार्लिमानी हलकों की रुकनियत साजी मुहिम के इंचार्ज और अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। केटीआर ने कहा कि 10 अगस्त तक रुकनियत साजी को मुकम्मल किया जाए। 10 ता 20 अगस्त तक बूथ और डिवीजन कमेटियां तश्कील दी जाएं। हर कमेटी में 50% एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाए। हर असम्बली हल्के में 50,000 मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का निशाना रखा जाए। असम्बली हल्कों में मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन जोर शोर से जारी है। जुबली हिल्स में रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। केटीआर ने कहा कि 20 अगस्त तक बूथ और डिवीजन कमेटी तश्कील दी जाए। हर कमेटी में कम से कम 15 रुकन और ज़्यादा से ज़्यादा 33 अरकान होने चाहिए। उनका कहना था कि हर बस्ती में कमेटी कायम की जाए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस किसी और पार्टी के करीब या दूर होने पर गौर नहीं कर रही है। टीआरएस पार्टी को तेलंगाना के अवाम की फिक्र है और इसके लिए वो काम कर रही है। टीआरएस भवन में पार्टी रुकनियत साजी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन कायदीन किसी तरह हर रोज किसी न किसी मामले पर बयानबाजी करते हुए अखबारात की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। टीआरएस पार्टी अवाम के लिए कर रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालू त्यौहार के मौके पर उनके रक्स को सोशल मीडिया पर एक शराबी की तरह पेश किया गया, जो बिल्कुल गलत है। मुस्तकबिल में इस तरह की हरकतों का सख्त नोट लिया जाएगा। इस मौके पर सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चोरला में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम अच्छे अंदाज में जारी है और बहुत जल्द कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की एक और आंध्रा की 3 मखलूआ कौंसिल नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस सिलसिले में अगस्त 7 को इलामिया जारी किया जाएगा। 14 अगस्त तक पर्चे नामजदगी हासिल की जाएंगी। 19 अगस्त को पर्चे नामजदगी वापस ली जा सकती हैं। 26 अगस्त को इंतखाबात और नताइज का ऐलान होगा। 28 अगस्त तक इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में 3 अरकान कौंसिल के इस्तीफे देने और तेलंगाना में यादव रेड्डी को नाअहल करार दिए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने सेक्रेटेरिएट में देही रोजगार जमानत स्कीम की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर उन्होंने स्त्री निधि के शऊर बेदारी पोस्टर की चिराई भी अंजाम दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में महफूज खर्च प्रोग्राम का आगाज हुआ है। खर्च लेने वाली खातून की बदकिस्मती से मौत वाक़ हो जाती है तो उस खर्च की अदायगी उसके बीमा की रकम से होगी। उनका कहना था कि खर्च लेने वाले की मौत पर उसके अफराद खानदान को 5,000 रुपए की मदद की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तहफ़्फ़ुज़े अतफ़ाल जिनसी तशद्दुद तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिल के सेक्शन 4 और 6 पर उन्हें सख्त एतराज़ है। उनका यह भी कहना था कि इस बिल में मुतासरा बच्चों और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सराहत नहीं की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने बिल की दूसरी शिक़ पर भी एतराज़ किया। असदुद्दीन ओवैसी जी, थैंक यू सर। Sir, it is not the stringency of punishment that matters, sir, but the certainty of punishment that will deter the perpetrators and will protect our children. I would have loved to support this bill, but with a heavy heart I have to say that I cannot because of section 4 and 6. I do commend and appreciate the concern which the Honourable Minister has for the ministry and the cause he represents.
Sir, this imposition of death penalty, it fails to consider the nature of child sexual abuse and it endangers children, sir. Why I say this? Because the NCRB data says, as many members have pointed out, 94% of the rape victims of this penetrative sexual assault of children, the victims knew this perpetrator. Now what will happen, this death penalty, yes sir, the death penalty will serve as a pressure upon children and their families. And in the end, when the trial comes, they will turn hostile. I have been responsible, I have seen 3 cases, I have dealt in Hyderabad. It became 2 of them became very big issues. Basing on my practical difficulties which I have seen, I am putting forward this view, sir. Now, especially the impact of reporting child sexual abuse by children with disabilities, that is where the problem lies. And the third point, sir, this POSCO, the proposed bill, it fails to consider a significant number of cases registered as statutory rape. Now, sir, this is below 18 years. If someone engages in a consensual sexual relations, there's an empirical evidence study of National Law School and Center for Child and Law of Delhi, Assam, Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra, sir. It found from special courts that the prosecutor is admitted to a relationship with accused. In Karnataka, it was 21.8%. In Delhi, 23%. Maharashtra, 20.5%. Andhra Pradesh, 20.2%. And how will you prove it now? The prosecutor himself accepting that we had a consensual sexual relationship. That is another problem. I hope the minister replies to it. The government data, sir, National Family Health Survey, 2015 and 16, 26.8% of all women are still married by the age of 18 years. Again, this will be a problem in the death penalty. Sir, many special courts are awarding minimum sentence and maximum sentence exception. Why? Because the judicial discretion is taken away. I know for a fact this is happening, sir. Another 2-3 points, sir. Now this, because of section 33(2), every question has to be given to the prosecutor and to defense lawyer. With this stringent imposition of death penalty and imprisonment and remaining life, that will not happen, sir. And now, sir, conviction for child rape, sir, has really declined. Sir, please, 2 minutes, sir, please, sir. Please, sir, I am raising some uncomfortable questions for the government and the minister to answer. Please allow me to do that, sir. Sir, this bill does not talk about victim witness protection program. The minister in his reply, other house said she'll give 474 crores. Please don't quote the other house. Sir, I'm not quoting, sir. The Supreme Court have turned a PIL, a suo motu PIL. Will the government give all the financial resources the Supreme Court has said to establish exclusive courts for this? And lastly, sir, look at this act, sir. Look at this act that if a crime is committed on a boy of penetrative sexual assault, the sentence is 10 years, for a girl is 12 years. Why is that? So that is why, sir, I have to oppose this act. कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमतराव ने कहा है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, इससे तलबा में बेचैनी पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पुलिस ने तलबा के साथ नाजेबा सलूक किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आयुष कमिश्नर इसकी वजाहत करें कि दवाखाना क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। हनुमतराव ने कहा कि मर्द पुलिस एहलकार तालिबात को किस तरह हाथ लगा सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस डॉक्टर सेल के नायब सदर के सत्यनारायण ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यह गरीबों को तिब्बी खिदमात दूर करने वाला बिल है। जदीद मेडिसिन को फ़रोग देने के बजाय किसी योगा गुरु की अद्वियात को फ़रोग देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए मेडिकल तालीम से दूर रखने के लिए भी एक कमीशन कायम किया गया। हुकूमत का इरादा है कि 50% खानगी तालीमी इदारों को हवाले करना। यह गरीब तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। गरीबों को तिब्बी खिदमात दूर करने वाली इस पॉलिसी की मुखालिफत TRS पार्टी ने नहीं की, इंतहाई अफसोस की बात है। नेशनल मेडिकल कमीशन मुकम्मल कॉरपोरेट शोबे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। कांग्रेस मेडिकल तलबा की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के चीफ जनरल मैनेजर के अलावा दूसरे आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर DG M1 और DG M2 के इलाके जात अकबर पाक,
मुसरमबाग, आजमपुरी के अलावा दूसरे इलाकों में पीने के पानी की किल्लत की मौजू पर बात की गई। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पीने के पानी की किल्लत को दूर करके पानी की सरबराही को बाकायदा बनाएं। उन्होंने बूस्टर की कारकर्दगी और उसके जरिए होने वाली पानी की सरबराही पर भी तफसीलात हासिल की। चीफ जनरल मैनेजर आबरसानी ने अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई करेंगे। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा महकमे आबरसानी के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ईद उल अजहा को पुरअमन व खुशगवार माहौल में मनाने के लिए पुलिस और दूसरे महकमे जात मुकम्मल ताउन करेंगे और तालमेल के साथ काम करेंगे। जुमेरात को सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की क़यादत में उलमा, कुरैश बरादरी और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अमन की बरकरारी की वजह से ही आज हैदराबाद सरमाकारी के लिए महफूज मुकाम समझा जाता है। शहर के अवाम भी अमन कानून की बरकरारी के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जानवरों की मुंतकली के दौरान अगर कोई वाक़या पेश आता है तो 100 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। 120 पेट्रोलिंग टीमें मुसलसल गश्त पर रहेंगी और 10 मिनट में मुकाम वाक़या पहुंच जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर जोनल कमिश्नर श्रीनिवास ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर फुजले और दूसरे कचरे की निकासी के लिए 80,000 प्लास्टिक बैग तकसीम किए जाएंगे। कचरे की निकासी के लिए ज़ायद टीमें तैनात की जा रही हैं। इजलास में मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मज़ाहरी और मौलाना क़यासुद्दीन रहमानी ने भी शिरकत की। म्यूजियम ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, GHMC, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से और यहाँ हमारे पुराने शहर के सभी बुजुर्ग, हमारे सीनियर उलेमा, सभी लोग मिलकर गुफ्तगू किए चर्चा के लिए। ईद उल अज़हा के लिए हमारी जो तैयारी हर साल के ऐसा इस बार भी हुई है। हर जगह हमारे सेक्टर SIs, ब्लू कोल्ट पेट्रोलिंग व्हीकल और जो बाकी जो गाड़ियां हैं उसकी मूवमेंट, साथ में CCTV कैमरा से हर जगह निगाह, सफाई की तैयारी GHMC के तरफ से और एडिशनल जो फोर्सेस दूसरे जगह से आएंगे वो सब पब्लिक की सर्विस के लिए, पब्लिक के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एक सही तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारी का हम लोगों ने डिस्कशन किया और सभी लोगों को बताया। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर कहीं कोई किसी से गुस्ताखी हुई, कुछ गलत चीज़ किसी के नज़र में आया तो आप फौरन डायल 100 को फ़ोन करें। डायल 100 से जुड़ा हुआ हैदराबाद शहर में हमारे पास किसी भी वक्त 120 व्हीकल्स, पेट्रोल कार्स मुस्तैद रहती है, तैयार रहती है। आप 10 मिनट के अंदर कहीं से कहीं भी आप फ़ोन करें, हमारी गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। लीजेंड इंस्टीट्यूट आगापुरा ने SSC में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, अपने तलबा को एजाज़ात पेश किए और उन्हें तहनीत पेश की। इस इंस्टीट्यूट के एक तालिब इल्म ने 10/10 JPA का रिकॉर्ड कायम किया है। एक तालिबा मोहम्मदी फातिमा कुरैशी ने 9.8 GPA हासिल किया। इस इदारे से 171 तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की। तहनीती तकरीब भी मुनक्किद की गई। जॉइंट कमिश्नर पुलिस P शिवा सरहद IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों टॉपर्स को एजाज़ात दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर B नरसम्मा, प्रिंसिपल रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल लिंडा रॉड्रिगस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस K गोवर्धन रेड्डी, ACP भिक्षम रेड्डी, भद्रकों कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर BK हुसैन, खतीब मक्का मस्जिद मोहम्मद रिजवान कुरैशी, डायरेक्टर स्किल फॉर सैयद हसनुद्दीन अनस और दूसरों ने शिरकत की। लीजेंड इंस्टीट्यूट के करस्पॉन्डेंट व सेक्रेटरी सैयद सिराजुद्दीन ने रिपोर्ट पेश की। तलबा तालिबात, औलिया तलबा और मौजूदीन की कसीर तादाद इस तकरीब में शरीक रही।
निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पेश आए वाक़यात में बाज़ तेलुगु मीडिया और चैनल्स की तरफ से कॉलेज और तलबा को बदनाम करने की कोशिश की गई है। पुलिस की तरफ से तलबा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कॉलेज की प्रिंसिपल शहजादी सुल्ताना ने बताया कि आयुर्वेदिक शोबे के अमले, तलबा और गैर मुतल्लका अफराद की तरफ से कॉलेज में हंगामा आराई की गई, लेकिन इस पूरे वाक़े में निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पुलिस आयुष कमिश्नर के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही, वो तलबा का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर पाएगी। उन्होंने कॉलेज के अहाते में पुलिस की दस्तबरदारी का मुतालबा किया। प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह के वाक़यात से जहां मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से भी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की। इससे पहले यूनानी तिब्बी कॉलेज के तलबा ने कॉलेज में पेश आए वाक़यात और पुलिस की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज किया और शिफ्टिंग का मामले के सिलसिले में उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। इन्फॉर्मेशन तो उनका बच्चे यहाँ पर तकरीबन ये सिर्फ हॉस्पिटल है, आउटसाइड, यानी यहाँ कॉलेज नहीं है, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, लेकिन वो लोग कई तकरीबन कॉलेज के बच्चे यहाँ पर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर्स आके यहाँ पर एहतजाज करना शुरू करें, बच्चों के ख़िलाफ़ बोल, यूनानी के ख़िलाफ़, और हमारे पेशेंट्स को डिस्टर्ब करें। कई क्लास बच्चों के ताल्लुक़ से बदनज़मी फैलाए। और तो ये, और कमिश्नर जब आए हैं, उनका कमिश्नर अच्छे खुशगवार माहौल में उनके स्टाफ को, एडिशनल डायरेक्टर जो आयुर्वेदिक के थे, उनको अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उनके स्टूडेंट और स्टाफ मिलकर मैडम का घेराव किए और एक कमिश्नर हायर लेवल के हाई पोस्ट के, उन्हीं के से IAS ऑफिसर है, उन्हीं की सेफ्टी नहीं हुई, उनको सेफ नहीं कर सके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बच्चे इस तरीके से आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स उनके साथ बदतमीजी करे हैं, मिसबिहेव करे हैं, लेकिन उनको कमिश्नर को नहीं कर सकते, तो हमारे बच्चों की क्या सेफ्टी है इस वक्त। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस हमारे ये बगैर किसी परमिशन के इस परमिसेस में लेडीज़ एंड ये पुलिस का बंदोबस्त किस लिए किया गया ये तो मुझे मालूम नहीं, और हम यहाँ सुप्रिटेंडेंट और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर पुलिस किस लिए। सिटी पुलिस की तरफ से बच्चा मजदूरी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान के मुस्बित नतायज आ रहे हैं। सिटी पुलिस की तरफ से 1 जुलाई को 17 इंस्पेक्टर्स की क़यादत में 17 टीमें तश्कील दी गई थी। 1 महीने के दौरान 442 बच्चों को बाजियाब कराएगा, जिसमें से 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बाजियाब कराए गए 31 बच्चों को अकामती स्कूल्स में शरीक कराया गया है, जबकि 51 लड़कों को सैदाबाद चाइल्ड होम और 17 लड़कियों को निबोली अड्डा गर्ल्स होम मुंतकिल किया गया है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद की एक लॉज से एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त विशाखापट्टनम के साकिन विजय किशोर की हैसियत से की गई है। लॉज के इंतजामिया ने कमरे से ताफून फैलने पर पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। वाइटनर का नशा करने वालों की हंगामा आराई थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ताज़ा वाक़या हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। बताया गया कि आरिफ नामी शख्स ने तकरीबन 53 साला अंसार पर ब्लेड से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अंसार को दवाखाना मुंतकिल किया गया। आरिफ को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस गैर समाजी अनासिर और रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग करती है और उन्हें ताकीद भी करती है, लेकिन वाइटनर का नशा करने वालों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि वाइटनर का नशा करने वाले अब समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बरकी बिल्स अदा नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर आला का इंतबाह। सरकारी दफातर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, मुताल्लिका महकमे के बजट से ही बिल्स की अदायगी। तेलंगाना को तंबाकूनोशी से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। सयाहती मराकिज़ और दीगर अवामी मुकामात पर इंतबाही बोर्ड्स आवेज़ा करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत।
ईद उल अजहा के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करेंगे। पुरअमन और खुशगवार माहौल में ईद मनाई जाए। कमिश्नर पुलिस का जायजा इजलास। निजामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में तलबा का एहतजाज। गैर मुतल्लिक़ा अफराद की हंगामा आराई और पुलिस की मौजूदगी पर एतराज। दवाखाने की नेकनामी को मुतासिर करने का इल्जाम। और ईसानगर के लाज से मुश्तबा लाश दस्तियाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।